एवरीवन, आज है हमारा डे 3 इस ट्रिप पर। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। साड़ी मैंने पहन ली है, थोड़ी जुगाड़ से पहनी क्योंकि मंदिर जाना अलाउड नहीं है वेस्टर्न ड्रेसेस। और हम ऑलमोस्ट सारी वेस्टर्न ड्रेसेस लाए हैं। शोना तैयार होकर वापस से सो चुका है और इतनी ठंड हो रही थी, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी नहाने का, ना बच्चों को नहलाने का। लेकिन स्टिल हमारा मूड बन गया। धीरे 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 हमने सबको नहला दिया। पहले से ज़्यादा खुद नहीं नहाएंगे पर नहा लिया। बच्चों का तो बिल्कुल सोच रखा था कि नहीं नहलाएंगे, सिर्फ बेबी वाइप से इनको पहुँच देंगे, लेकिन शोना ने खुद बोला आज उसे नहाना है। फिर हमने सोचा चलो किरदे भी जा गया है तो चलो उसे भी नहला देते हैं। तो हमारी पूरी फैमिली अभी रेडी है, अभी मंदिर जाते हैं, फिर चेंज कर यहाँ से सीधा ब्रेकफास्ट कर घूमने के लिए निकलते हैं। आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि नींद में बच्चों को इस तरीके से उठाना पड़ रहा था। काना आ जाओ, काना चलो चलेंगे अब। काना वो तो बिल्कुल आलस में हो रखा है। तो हम शिव जी के आज ऐसे मंदिर में आए हैं जहाँ पर आपको इस्लामिक कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मंदिर को टीपू सुल्तान ने रेनोवेट करवाया है। तो आपको हर एक जगह पर मंदिर में इस्लामिक कल्चर देखने को मिलेगा, जो कि एक अनोखी बात है। क्योंकि मैं इस पर कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि थोड़ा विवाद हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेस्टर्न ड्रेस अलाउड नहीं है। मंदिर के सामने ही एक तालाब था जिसमें बहुत सारी मछली थी और शोना इस चीज को काफी इंजॉय कर रहा था। ये मंदिर का एंट्रेंस है जो आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियोग्राफी या फोटोज खींचना मना है। तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि मैं आपको मंदिर अंदर से नहीं दिखा पाऊंगी। ये तालाब जस्ट मंदिर के सामने ही था और ये सामने है हमारा शिव जी का मंदिर जिसको रेनोवेट कराया था। और यहाँ पर आपको इस्लामिक कल्चर की झलक देखने को मिल रही है। आप समझ गए, यहाँ पर कोई भी चोटी नहीं है जो हालांकि मंदिर में होती है। यहाँ सिर्फ एक गुम्बद बना हुआ है। मंदिर में दर्शन काफी अच्छे रहे। तो अब हम यहाँ से साड़ी चेंज कर सीधा पहुँचते हैं होटल, की बहुत तेज की भूख लग रही थी। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा पहुँचते हैं कुदेल मुख, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है कुर्ग का। वैसे तो हम सभी घूमने आए थे, लेकिन बाहर हम निकल नहीं पा रहे। इस गाड़ी में कैद होकर रह गए क्योंकि बहुत तेज बारिश और धुंध है और इन बच्चों के साथ तो बिल्कुल निकलना नहीं हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ठंड जिसे लग रही है वो इनको है, क्योंकि स्वेटर पहन रखे उसके बाद भी टोपा पे सब कुछ मार रहे हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा गर्मी लग रही है इन्हें। आप देख सकते हैं एकदम पतली की नेट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भरी हुई है इनके अंदर। पर ये शो नहीं करेंगे ना कितनी ठंड लग रही है। तो अभी हम कार के अंदर बैठ के ही मजे लेते हैं। और हमारे अलावा सिर्फ यहाँ पर एक ही कार है और कोई भी कार नहीं है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं वेट करना पड़ रहा था क्योंकि हमारे पास बच्चे थे। वैसे तो यहाँ पर ट्रैकिंग कर भी लोग आते हैं, पर बच्चों के साथ हमें अपना फैसला सही लग रहा था क्योंकि बारिश इतनी ज़ोर से थी। लेकिन बंद होते ही हम बाहर निकलते हैं। वैसे हमारी गाड़ी और आगे जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर इतने खड्डे हैं कि आगे नहीं जा सकती, इसलिए हमें पैदल जाना पड़ रहा है। बारिश हो सकती है और भी ज़्यादा, इसलिए हम अपना सारा सामान लेके जा रहे हैं साथ में। तो चलो ट्रैकिंग, हाँ चलो आगे कुछ है भी। चलो शोना हमारी ट्रैकिंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा धुंध है। चलो शोना, इसको थोड़ी देर में मोटिवेशन देना पड़ रहा है हमें। चलो खाना, छाता अपने साथ लेके चल रहा है ताकि बारिश आते ही है ना छाता खोल लेंगे हम। जब हम पीक पर पहुंचे तो नज़ारा अच्छा खासा था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बारिश भी हो रही थी, मुझे बच्चे भी संभालने थे। लेकिन कुछ शूट किया है, लेकिन वो सब आपको शॉर्ट वीडियोस में देखने को जरूर मिलेगा। कार में आते ही सबसे पहले बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए, अपने आप को भी सुखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम सभी भीग चुके हैं। एंड वहाँ पर एक मंदिर था, बहुत प्राचीन था, पर वहाँ औरतों को जाना वर्जित था। लेकिन ये स्टोरी जाननी है तो शॉर्ट वीडियो का वेट जरूर करना पड़ेगा। आ चुके हैं मलाली फॉल्स और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, नीचे जाना पड़ेगा अभी हमें। और बिल्कुल स्कॉटलैंड वाली फीलिंग आ रही है, या आप कह सकते हैं थोड़ी स्विट्ज़रलैंड वाली फील आ रही है। यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा है ना कि सब कुछ कैमरे में कैद कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ मज़े ले रही हूँ और मन कर रहा है यहीं फंस जाऊँ। मुझे तो एक पहाड़ी दिख रही है बिल्कुल क्लीन और ग्रीन, वहाँ तक चढ़ना आई थिंक अलाउड नहीं होगा, वरना बस चलता तो वहाँ तक ज़रूर जाते हैं हम सभी। मैंने लाइफ में सबसे अच्छी वाटरफॉल यही देखी है। यहाँ पर बेरिंग लगी हुई है, वरना हम क्रॉस कर यहाँ बड़ी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं लेंगे बिल्कुल भी। और सेफली मैं आपको बस यहीं से ये नज़ारा दिखाती हूँ। मलाली फॉल्स देखने के बाद हम सीधा पहुंचते हैं कुर्ग के म्यूज़ियम में, जो कि काफ़ी फेमस है। और यहाँ पहुंचकर हमें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं किया, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये बहुत सारे पुराने कॉइन्स थे जो यहाँ पर थे, बहुत पुरानी मूर्तियाँ थी यहाँ पर। मतलब आपको यहाँ पर 10th से 9th सेंचुरी तक का सारा सामान देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी यूनिक था। क्योंकि मेरे मन में तो काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि पुराने ज़माने में किस तरीके से लोग खाते पीते होंगे, क्या हथियार यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट वो सारा सामान देखने को मिलेगा
कुछ गिफ्ट आइटम्स भी थे यहाँ पर जो किसी राजा ने एक दूसरे राजा को दिए हैं, कुछ पुरानी पेंटिंग्स, और इन सभी को बहुत अच्छे से प्रिजर्व्ड कर रखा गया है। और ये तो इवन लकड़ी का है। कुर्ग घूमने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत यूनिक और पुरानी चीज़ देखने को मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिल्ली चेयर देखने को मिलेगी, जिसके लिए ना जाने कितनी लड़ाइयाँ हो गई थी। इस चेयर के बारे में सोच के लगता था कि ये चेयर तो ज़रूर सोने चांदी की होगी, पर ये तो लकड़ी की। और अगर आपको पूरा शहर देखना है तो ये म्यूजियम के अंदर से ही आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है और यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर फोटोज़ भी आएंगे। म्यूजियम में हमें काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन फोर्ट हम नहीं घूम पाए हैं क्योंकि अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। शायद फोर्ट इससे भी अच्छा होता। अभी हम जा रहे हैं ग्लास ब्रिज और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मेरे साथ में ही ग्लास ब्रिज जाना, लेकिन इनका कहना है कि शेर अकेला जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, इनको हाइट से बहुत डर लगता है, तो मैं नहीं चाहती अकेले जाएं, पर अगर शेर को अकेले जाने का इतना ही शौक है तो देखते हैं। शेर अकेला जाएगा। तो भाभी, आप एक्साइटेड हैं ग्लास ब्रिज पे जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। कितना, इधर देख के बताइए। बहुत सारा। पे जाने की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ पर 5 से 7 मिनट ही मिलेंगे हमें और हम साथ में नहीं जा पाएंगे। तो देखते हैं क्या, मतलब किसी की फाड़ने के लिए 10 सेकंड ही काफ़ी है, यहाँ तो फिर भी आज 8 से 10 मिनट है। तो हम ग्लास ब्रिज तक पहुँचे तो ज़रूर है, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए ग्लास ब्रिज को बंद कर दिया गया है। तो ये लोग और मेरे हस्बैंड बच गए हैं ग्लास ब्रिज पे जाने पर, क्योंकि उनको हाइट फोबिया है और इसको भी हाइट फोबिया है, तो ये भी बच गया। हालांकि इसे पता नहीं लगता, हमारी गोदी में रहता है, लेकिन शोना और मुझे हाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हमारे साथ ऐसा सिचुएशन हो गई है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो कहीं और एक्सप्लोर करेंगे हम ग्लास ब्रिज को। और अभी सीधा होटल जा रहे हैं, वहीं पर चाय वाय पीते हैं। उसके बाद यहाँ की नाइट लाइफ देखने निकलेंगे कुर्ग। और इस चीज़ों पे ध्यान मत देना, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, गाड़ी की हालत ऐसे ही है। ये टोपा हमारे हृदय का है जो सूख रहा है अभी। और थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए होटल आ गए, उसके बाद वापस जाएंगे। सबसे पहले आते ही मैं अपने बच्चों की बॉटल स्टेरिलाइज़ करती हूँ, दूध गर्म करती हूँ, क्योंकि ये ना उनकी रिक्वायरमेंट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद अभी हम सब जा रहे हैं बाहर। अभी सिर्फ 7:30 हुआ है और यहाँ का मौसम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इतनी ठंड पड़ रही है। पूरी हर जगह पर फॉग हो गया है। 90 डिग्री सेल्सियस लगभग यहाँ का टेम्परेचर है और ऐसा लग रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखते हैं हमारी कार भी कैसे चलेगी। वैसे सिटी में थोड़ी लाइटिंग वगैरह होती है तो काफ़ी कुछ विजिबल होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी विजिबल नहीं है। हम रात को ऐसी जगह पे आए जो ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं मिलेगा, और वो जगह हमें ये लेकर आई क्योंकि इनको करनी है यहाँ से शॉपिंग। और अगर मैं आपको दिखाऊंगी वो जगह कौन से, तो आपको सच में हंसी आने वाली है। यही है वो प्लेस जहाँ पर हम आए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। एक्चुअली थोड़ी हमें पता नहीं था यहाँ पे कपड़ों की हमारे पास थोड़ी कमी हो गई है, इतनी ठंड है। तो भाभी करने वाली है यहाँ से खूब सारी शॉपिंग और जेब खाली होने वाली है भैया की। शॉपिंग करने तो कोई और आया था, लेकिन ये देखिए कितनी चालाकी से इन लोगों ने मुझे शॉपिंग करा दी है। मुझे पता है कुछ टिप्पणी देने वाले हैं अपनी। देखिए, इसमें चालाकी की कोई बात नहीं है। बात ये है कि एक्चुअल में शॉपिंग तो करनी ही है, लेकिन बस बेवकूफ़ बनाना है, दूसरे को बोलना है कि हम तो खरीदते ही नहीं है, हम तो केवल ऐसे खरीदते हैं वैसे खरीदते हैं। और देखिए यहाँ पे शॉपिंग करके बैठे हैं। ऐसे खरीदते वैसे खरीदते मतलब पता नहीं भैया क्या कहना चाहते थे, लेकिन ये मस्ती मजाक करते हुए हम वापस अपने होटल पहुंच रहे हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।